धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। ओ धन्यवाद के साथ कहेंगे, कमर कस ले यीशु के बंदे, हिंदुस्तान को बचाना यदि चाहे। कमर कस ले यीशु के बंदे, हिंदुस्तान को बचाना यदि चाहे। कोने कोने में चमका दो यीशु नाम, कोने कोने में चमका दो यीशु नाम। इसलिए तुझे मिला ये जीवन दान। धन्यवाद करो यीशु का, आमीन। धन्यवाद करो यीशु का। एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। ओ प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। इस वर्ष हम आपका कार्य करेंगे। अब सोने का समय नहीं है, यीशु जल्दी आने वाला इस जग में। अब सोने का समय नहीं है, यीशु जल्दी आने वाला इस जग में। उसके आने से पहले तू कर ले काम, उसके आने से पहले तू कर ले काम, वरना क्या तू देगा हिसाब। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया। धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया। धन्यवाद करो यीशु का। अपने हाथों को उठाकर हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। इस साल का 2022 का प्रतिज्ञा वचन यही है कलीसिया के लिए। इसलिए अब तुम खड़े हो और इस बड़े काम को देखो जिससे यहोवा तुम्हारे आंखों के सामने करने पर है। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने मुझको देने के कारण एक है। 2021 में हम लोग बहुत परेशानियों को फेस करना पड़ा। 2020 में क्या कि और कोरोना को
हम लोग ने सामना करना पड़ा। 2019 में कोरोना ये संसार में आए, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया है? कोविड-19। कोविड-20 नहीं है, कोविड-19 रखा। 19 साल में आकर पूरा 20वां साल को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, कई लोग जान ले लिया। उसके बाद 21वां इसमें भी छोड़ा नहीं कई लोगों को। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, इसमें कई सेवक लोग, कई अच्छे अच्छे पास्टर लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश कर लिया। बट मुझको एक चीज याद है, हमसे पहले ये संसार छोड़कर प्रभु के राज्य में जो लोग प्रवेश करते हैं वो धन्य हैं। कारण आने वाले समय में जो होने वाले क्लेश में वो नहीं पड़ेंगे, क्लेश को नहीं देखेंगे, कष्टों को नहीं देखेंगे, युद्ध को नहीं देखेंगे, और ना अकाल को नहीं देखेंगे, और वो कोई भी विपत्तियों में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। वो प्रभु के राज्य में खुशी से रह रहे हैं उस जगह पर। लेकिन दुख इसी बात का है, उनके प्रियो जो कर गाना उनको खोकर जो बैठे हैं, उनके दिल में आज तक वो तसल्ली नहीं आ पा रही है। क्योंकि ये वास्तविक बात है कि इसमें जितने भी साल चलेंगे और वो बीतेगी, वो तसल्ली, शांति और धीरे धीरे आ सकते हैं। लेकिन एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर के वचन को गहराई से जानते हैं, परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, वो अपने जीवन में जो भी नुकसान होता है उसको नुकसान नहीं समझते हैं। मेरे लिए जीना, मेरे लिए मसीह मरना, मेरे लिए लाभ क्या है? लाभ क्या है? मेरे प्रभु के राज्य में मेरे लिए एक घर है। मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया है, मेरे यीशु ने मेरे लिए जाकर बनाया है। हालेलुया। इसलिए इस वचन को जब देखेंगे हमें जगह पर, इस 2022 साल में है कि जो 2021 साल में जो 20-19 साल में जो देखा हुआ एक चीज के बारे में सोचकर परेशान नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। इसलिए प्रभु ने कह दिया, इसलिए इस 2022 साल में अब तुम खड़े हो, खड़े रहो। हमें क्या करना है? यह बैठने के समय नहीं है, क्या करने के समय है? खड़े होने के समय है। पाप इंसान को नीचे गिरा देता है, पाप इंसान को उठने नहीं देता है, पाप इंसान को कमजोर कर देता है, पाप इंसान को कलीसिया में आने से क्या कि ना बिल्कुल मना कर देता है। इंसान जब पाप करने के बाद आदम हवा ने जाकर पेड़ के पीछे जाकर अपने आप को छिप गए थे, वैसे क्या कि ना ये पाप भी ऐसा ही करता है। पाप उनके पीछे पीछे चलता रहता है, पाप उनके घर के डेवड़ी पर लेटा रहता है, पड़ा रहता है। इसलिए इंसान उठ नहीं पाए, सारे बोझ से दबे हुए लोग के तरह क्या कि वो नीचे क्या करते दब कर रह जाता है। लेकिन प्रभु आज ये 2022 साल में कहते हैं कि तुम क्या करो? खड़े रहो। लेटने का समय नहीं है, बैठने का समय नहीं है। कोई भी हमारे जीवन में कुछ भी परेशानियां कष्ट कर हमें दबाव में डाले, लेकिन यीशु मसीह के नाम में खड़े होकर और ये घोषणा करें कि मैं यीशु मसीह के नाम के लिए, यीशु मसीह के लिए खड़े रहूंगा, बीमारी के ऊपर खड़े रहूंगा, मेरी समस्या के ऊपर खड़े रहूंगा, मेरे जितने मेरे सामने आंधी तूफान आई उसको सामने करने के लिए मैं खड़े हो जाऊंगा। यीशु आंधी तूफान को डांटने के लिए जब चेले जा रहे थे नदी में, इसमें समुद्र में, जब आंधी ना तूफान आ गए, यीशु पहले क्या कर रहे थे? वो जगह पर क्या कर रहे थे? सो रहे थे। लेकिन लोग ने चिल्लाया, यीशु हम मरने जा रहे हैं। यीशु क्या हो? सुनने के बाद उठे। उठने के बाद क्या हो गए थे? उठने के बाद क्या हुए? खड़े हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया। खड़े होकर बोले हो रहे हैं। बैठकर बोलने का, खड़े होकर बोलने का फर्क पड़ता है। जो खड़ा रहता है उसका हाथों में क्या है? हमेशा अधिकार रहता है। मूसा खड़े होकर लाल समुद्र के सामने अपने लाठी को उठाया,
देन उसके बाद उन्होंने मारा। अगर शैतान के ऊपर विजय पाना हो, आपको खड़े होकर क्या करना कि लाठी लेकर क्या करना, मारना जरूरी है। हालेलुया। तब खड़े रहो। ये किस स्थिति में कहा गया है? शामुएल की परमेश्वर के सेवक था। मैं संक्षेप में बताऊंगा। शामुएल बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने के बाद लोग ने कहा था कि शामुएल से, शामुएल आपके पास 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, ये दोनों नालायक हैं। इतने बड़े भविष्यवक्ता के एक ना क्या कि सेवक का बेटे क्या है ना, वो गलत काम करते थे। गलत काम मतलब परमेश्वर का आदर सम्मान नहीं करते थे। इसलिए लोग बहुत परेशान थे। लेकिन शामुएल परमेश्वर के सामने एक ईमानदार व्यक्ति था। हमेशा याद रखना कि पास्टर के बच्चे हमेशा क्या होंगे ना, महान होंगे, कभी नहीं सोचना। सब इंसान मनुष्य हैं, सबके अंदर कमजोरियां भी हैं, सबके अंदर वीकनेस हैं, और ये रहेगा। हम इसलिए कई लोग क्या करते हैं, पास्टर के बेटे ने ये किया, क्या नहीं कर सकता? ये वो प्रभु में रहेगा तो नहीं करेगा। हालेलुया। इस चीज को समझना। एक विश्वासी के घर पे पिता अच्छे हैं, बच्चे गलती कर लिया तो इनका देखिए, ये प्रभु में गए, उनके बच्चे देखो, एकदम न्याय करना ये नहीं होना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं? हम उनके पास जाकर बैठकर उनको क्या मदद कर सकते हैं? उन बच्चे को वापस कैसा ला सकते हैं? पिता बच्चे के बच्चे निराश होकर बैठेंगे, उनके ऊपर जाकर डंडा लेकर मारना नहीं चाहिए, बुराई कर। अपने परिवार में, अपनी कलीसिया के लोगों के ऊपर अगर कोई बुराई करता है, वो बुराई उनके ऊपर ही आकर गिरेगा। हालेलुया। मैंने कई लोग देखे, बुराई करके लोग क्या है कि कलीसिया में रह नहीं पाएंगे। बुराई करने वाले, गलत काम करने वाले कलीसिया में रह नहीं पाएंगे। लोग कहेंगे जो बागर जाकर, मैं उस कलीसिया जाना इसलिए छोड़ दिया कि ये ऐसा है। नहीं है। कलीसिया प्रॉब्लम आपके साथ है। आपने बुराई किया है, आपके पाप आपके साथ हैं, पाप में अभी भी रह रहे हो। इसलिए क्या कि आप कलीसिया पूरा घूमते रहोगे। आज उस जगह पर भी ये है और उस जगह पर भी स्थिर नहीं रहे हुए, उस जगह पर स्थिर नहीं रहोगे। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? जो परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर बढ़ता है, वो फलेगा, फूलेगा, फलेगा। हाँ, वो हमेशा बने रहेगा। हालेलुया। और उसको कोई हिला नहीं पाएगा। अपने कलीसिया के लिए वो एक रोशनी बनकर रहेगा। हालेलुया। ऐसे लोगों से कलीसिया सावधान रहना का, बुराई करने वाले से संगति भी नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर यही कहते हैं, अगर ना कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, वही लोग आपके जीवन को तहस-नहस कर देंगे। वही लोग आपको परमेश्वर से दूर लेके चले जाएंगे, वो दुनिया में। नो, लेकिन पास्टर की ड्यूटी सिखा दिया। पास्टर प्रभु के सामने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया में सारे लोग प्रेम से बंधे हुए लोग होना चाहिए। ओके। तब क्या हुआ था कि इनको कौन, शामुएल जी, आपके बच्चे सही नहीं हैं, आप भी बूढ़े हो गए, आपके बाद हमको कौन हमें चलाएगा? इसलिए हमें एक राजा चाहिए। राजा मांग रहे थे। क्यों? जब राजा मांग रहे थे, लोग क्यों ऐसे गलत काम करते थे? उसका गलत काम इसलिए करते थे, जब परमेश्वर ने इजराइल लोगों को कनान देश दिया था, यरीको दीवार तोड़ने के बाद कनान देश में ऐसे निकालकर, लड्डू निकालकर हाथ में नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि इस कनान देश के अंदर 31 राजा लोग हैं। कितने राजा हैं? याद रखना है। और 7 क्या है? जात के लोग हैं। जात कितने हैं? 7। और तुमके जाति ना 7 जाति के लोग हैं। then तीसरी बात है कि उन लोग को लड़ना तो ना 1-2 साल का नहीं है, 20 साल का लड़ाई थी। विश्वास कर पाएंगे? 20 साल का लड़ाई, 31 राजा और 7 जाति के लोग हैं। और ये सारे लोग, सबका नाम मालूम है। सो उनको क्या कि उनको तुमने लड़कर जीतना है, जीत कर तब उस कानान देश को राज्य करना है। लोग ने लड़ा तो था, लेकिन कई लोग ने, उनके साथ इजराइल लोग ने उस अन्य जाति लोग के साथ संबंध कर दिया है। परमेश्वर इसलिए गुस्सा करने लगे।
हम कह रहे कि उनका ना समझ से कह रहे कि ना शामिल के पास आकर कहना चाहिए, तो शामिल आप क्या कहते हैं बताइए। प्रभु से होंगे आपके बाद कौन आएगा ये पूछना चाहिए था। कलीसिया डिसाइड नहीं करना चाहिए, महासभा इजराइल लोगों ने निर्णय लिया। वो परमेश्वर को बहुत बड़ी गुस्सा लगा। प्रभु ने शामिल जाकर रो रहा, प्रभु जी इन लोग राजा मांग रहे हैं, क्या करें। प्रभु ने कहा इन लोगों ने अभी तक राजा नहीं है और भविष्यवक्ता लोग ही चला रहे हैं। तब उन्होंने कहा परमेश्वर ने उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती किया। इजराइल लोगों ने जब उनके ऑलरेडी राजाओं का राजा मैं हूं, मुझे छोड़कर इस संसार की राजा मांग रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं तो ना तुझे नहीं है, मुझे इनकार किया, रिजेक्ट किया। इसलिए क्या करना, उनके मन के अनुसार तुम दे दो कह दिया। कुछ कभी कभी हम परमेश्वर से अपनी इच्छा को मांगते हैं। इसलिए याकूब कह रहा तुम प्रार्थना करते हो लेकिन उत्तर नहीं पाते हो, कारण तुम बुरी इच्छा से अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मांगते हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को कि लोग परमेश्वर ने कहा उन्होंने तुम्हें इनकार कर दिया है, इसलिए दे दो। उनके मन के अनुसार दे दिया। मन के अनुसार देने के बाद वही चीज साउल राजा आया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने दिया नहीं। कभी कभी हमारे जीवन में अपने मन के अनुसार जो मांगते रहते हैं प्रभु दे देंगे चलो, लेकिन वही चीज हमारे लिए नुकसान करेगा। आखिर में यही प्रॉब्लम हुआ। उन्होंने कहा तुम लोगों ने परमेश्वर की बातों को नहीं सुनी, उसका आज्ञा पालन नहीं किया है, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें अन्य जाति लोगों के हाथों में दे दिया है, राजाओं के हाथों में। हम तुम मन फिराओगे और तुमने राजा मांगा। जब राजाओं का राजा जो तुम्हारे लिए है, क्यों तुमने मांगा? तुमने परमेश्वर के इनकार किया, इसलिए अब परमेश्वर की बातों को तुम मानोगे और तुम आज्ञा पालन करोगे, सुनोगे। मैं क्या करूंगा, तुम्हारे लिए बड़े काम को तुम अपने जीवन में देखोगे, अपने आंखों से देखोगे। तुम केवल क्या करोगे, आज्ञा पालन करते जाओ, तुम खड़े रहोगे, प्रभु सारे काम, बड़े बड़े काम आपके लिए करता जाएगा। हालेलुया। इस साल में, इस वर्ष में, नव वर्ष में आप केवल क्या कर, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए ना और उसके अनुसार करने के लिए, परमेश्वर के साथ संपर्क रखने के, प्रार्थना के द्वारा संपर्क रखने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, परमेश्वर के समय देने में, परमेश्वर की कलीसिया से प्रेम करने में आप लगाते रहिए, लगे रहिए, तब परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कार्य करेगा। कैसा लिखा है, अब तुम खड़े रहो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने 2021 में क्या किया हो, लेकिन आप कुछ करें नहीं, तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो, देखने के लिए खड़े रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े कार्य को देखने के लिए कलीसिया पूरा खड़े होना चाहिए। जैसा पतरस ने प्रचार करने के लिए खड़ा था, प्रेरित का काम 2 अध्याय में, सारे 11 लोग भी उनके साथ खड़े थे, वैसे पूरी कलीसिया परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखने के लिए इस साल खड़े होंगे, साथ खड़े होंगे, साथ चलेंगे, साथ बैठेंगे, साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, साथ आज परमेश्वर के आश्चर्य का कर्म को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिर उसके बाद यहोवा तुम्हारे आंखों के सामने करने पर गए। प्रभु चुप कर नहीं करते हैं। मनुष्य जो कि काम करता है चुप करता है ताकि कोई ना देखे। इस साल हम अपने आंखों के सामने देखेंगे, हमारा परमेश्वर महाकार्य करने जा रहा है। क्या तुम लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपके परिवार में आंखों के सामने चंगाई में आएगी। आप जाएंगे, आप खड़े रहेंगे, चंगाई आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी। यीशु आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगे, आशीष आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगे। आप दूसरे के लिए आशीष के कारण बनकर रहेंगे। आमीन, हालेलुया। सब लोग अपने आंखें बंद रखें।
धन्यवाद प्रभु जी इस समय के लिए, आपके अनुग्रह खात आशीष के खात के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रभु जी आपके दया की खात सबके ऊपर रखें। इस साल हम लोग मिलकर बड़े बड़े कार्य को प्रभु जी अपने आंखों से देखने के लिए, प्रभु जी खड़े रहने के लिए, खड़े होकर आपके किए हुए उद्धार के कार्य को और आश्चर्यक्रम को, आशीषों को देखने के लिए प्रभु जी हमारे आंखों के सामने जो आप करेंगे उसको देखने के लिए प्रभु जी हमारे शत्रु हमारे आंखों के सामने गिरेगा। प्रभु जी हमारे आंखों के सामने आशीष आएगी। सारे चीजों को देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए अनुग्रह कीजिए। आशीष से यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पर पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग हमेशा होती रहे, आमीन।